भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब वाले जो बयान है या उनकी जो बात है उसका तो आप जवाब देंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें थोड़ा ये भी बताइएगा कि खान साहब ने ये जो बात की है, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? कौन सी मैडम? शेख खान साहब ने जो बात की है? सर, कल उन्होंने कहा है ना कि मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं वो, अगर तो सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आई जाएं और तहकीकात करवाई जाए कि 9 मई के पीटीआई मुलव्विस है या नहीं है। मैडम शेख, इमरान खान ने 45वीं मरतबा कहा था कल के सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं और तहकीक करें, जुर्म साबित हुआ तो जब जुर्म साबित हो जाए तो सज़ाएं दें। और वो और आज इसमें ये जो कल इसमें जो इजाफी किया वो ये किया कि मैं ख़ुद सज़ा दूंगा, पार्टी से निकालूंगा और माफ़ी मांगूंगा, और ये इसमें इजाफा किया। और आज जो गुफ्तगू की इमरान खान ने उससे वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने कोई माफ़ी की बात ही नहीं की। तो अच्छा। आज उन्होंने कहा कि मैंने कोई माफ़ी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बात की है कि मुझे वो फुटेज दिखाएं जिसमें हम जलाओ घिराव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या जिसमें हमारे लोग हैं। और ये जो 9 मई हमने नहीं किया, मैंने 9 मई की इhtजाज की कॉल नहीं दी थी, मैं ज़ेर हिरासत था, आज भी उन्होंने वही बातें की, और मैं अगवा था और मैं क्या करता, मुझे अगवा किया गया। तो आज वो अपनी उस बात से हट गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि मैंने जिस तरह वो बात मेरी मीडिया में गई है, मैंने उस तरह की बात की ही नहीं है। और इमरान खान साहब ने आज इसके अलावा भी गुफ्तगू की, और मेन जिसका लुब्बे लुबाब यही था, और साफ़ियों ने जो पूछा भी कि आपने मशरूत माफ़ी मांगी, उसका उन्होंने वो हम डाल दिया है खैर से कि ये मीडिया जो है, मैंने तो उसको मशरूत किया था, और मैंने तो कल भी कहा था कि अगर कोई हमसे बात नहीं करना चाहता तो ना करे। हमने कोई गलती की? हमने कोई गलती नहीं की। हम फॉर्म 47 वालों से तो बातचीत करेंगे ही नहीं, और अगर हमें कोई गिरफ्तारियों या मुकदमों से डर नहीं लगता। तो आज इमरान खान साहब अब इस बात से हट गए हैं। अब खैर से अब पता नहीं अगला कल क्या होगा। हमारे पास जो रिपोर्ट हो रहा है ना अभी भी, उसमें पहला जो जुमला आ रहा है वो इसी तरह से आ रहा है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज में पीटीआई वाले सामने लाए जाएं तो माफ़ी मांगूंगा। फिर आगे जाके वो यही कह देते कि तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, लेकिन पहला जुमला जो वो कह रहे हैं वो तो गैर मशरूत माफ़ी की बात ही है। वो कह रहे हैं 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी, और फिर मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है, इमरान खान साहब ने कहा है। और फिर आज उन्होंने एक और भी कहा है कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा है। न्यूट्रल उन्होंने अपनी इसकी भी तस्वीर फरमाई है कि मेरा न्यूट्रल ना हो, गैर सियासी हो। और लिहाजा आज उन्होंने उससे भी हटे हैं। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, मैडम शेख, लग ऐसे ही रहा है। और ये जो बातें सुनी जा रही हैं कि फ़ौजी अदालतों में भी मुकदमे चलेंगे, अदलिया और हुकूमत तो आमने सामने आ ही गई है, और ये तो अभी बात और आगे बढ़ेगी। फ़ौजी अदालतों में भी मुकदमे चलने की बातें हो रही हैं, और इमरान खान इसके ख़िलाफ़ अदालतों में भी गए। उन्होंने कहा कि मुझे ख़दशा है कि मेरा फ़ौजी ट्रायल होगा। और बगावत का मुकदमा तो आपको पहले ही पता है, आर्टिकल 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन, ये वफाकी हुकूमत भी कह चुकी है और पंजाब हुकूमत भी कह चुकी है। अलबत्ता ये नई बात है कि कुछ दिन बाद पता चलेगा। अभी तक सारे इसलिए नहीं कुछ हो पा रहा था कि एक तो इत्तेहादी ये जो आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सारी चीज़ों पे मुत्तफिक नहीं है, और दूसरा इनको ख़तरा है कि अदलिया में जाके ये चीज़ें उड़ जाएंगी। तो अब अगर कुछ दिनों के बाद कोई पता चलना है बकौल ख्वाजा आसिफ, तो देख लेते हैं। बाकी माहौल इसी तरह की लग रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब ने आज कह दिया है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं माफ़ी मांगूंगा, मैंने जुर्म कौन सा किया है। और अगर वो कोई सीसीटीवी फुटेज लाते हैं, तहकीक करते हैं, कमीशन बनाते हैं, मैं अगर 9 मई से डरता तो कमीशन का मुतालबा ही ना करता, तो कमीशन बनाते हैं तो हम हाजिर हैं। दूसरी तरफ से हुकूमत जो है उसने कहा है कि मशरूत माफ़ी मांगे भी तो नहीं मिलेगी, लिहाजा वो सरगना है बगावत का, और बगावत के मुकदमे चलेंगे, और ये अगले मरहले में जाती बात नज़र आ रही है। ये अगला मरहला क्या हो सकता है भट्टी साहब? टेंशन मैडम शेख, मुहाजराई, मज़ीद तनाव, मज़ीद लड़ाई, मज़ीद मुकदमे, मज़ीद बंद गलियाँ, मज़ीद तकसीम, मज़ीद नफ़रत, और मज़ीद चीज़ें ऊपर जाएंगी।
जो कुछ हम देख रहे हैं इसको थोड़ा सा तेजी कर लें। वैसे ये बताएं भट्टी साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इनके मतलब इमरान खान के दौर में मुकदमात जो थे फौजी अदालतों में चले, तो अब ये फेयर है कि उनके खिलाफ भी मुकदमात फौजी अदालतों में चले, इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये ठीक बात है? मैडम शेख, आजकल कौन सी ठीक बात हो रही है? ठीक है, शौक पूरा करें, बिल्कुल करें, इनको हक है इस वक्त ये सारा वो सब करें, फौजी अदालतों में मुकदमे भी चलाएं, उसे बगावत का सरगना भी करार दें, उस पर बगावत का मुकदमा भी करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगाएं और फिर आगे बढ़ें। हो सकता है इससे हमारे मसाइल हल हो जाएं, मुल्क तरक्की कर जाए, खुशहाली आ जाए, बेहतरी आ जाए। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब सारे शौक अपने पूरे कर लें, देख लेते हैं क्या होता है। शहजाद साहब, क्या ख्वाजा आसिफ साहब थे बाय द वे, यही ख्वाजा आसिफ साहब थे बाय द वे जो दो आंसुओं से रोते थे कि ये तो मुझ पे आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे थे, मुझे तो गिरफ्तार करवाना चाह रहे थे, हम सारों को तो अंदर करवाना चाह रहे थे, हम पे तो पाबंदियाँ लगवाना चाह रहे थे, झूठे मुकदमे बनवाने चाह रहे थे, यही ख्वाजा आसिफ साहब थे। लेकिन अब चूंकि वो सारा मेल्ट डाउन हो गया है, ये नहर में छलांग मार चुके हैं निक्कर पहन के, तो बिस्मिल्लाह करें, तैरें, फिर आगे बढ़ें। ये बड़ी सैड रियलिटी है हमारी सियासत की। लेकिन शहजाद इकबाल साहब, क्या खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद में? ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना, हो सकता है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ इशारा हो, मेरे पास कोई वाज़ेह खबर नहीं है इस हवाले से। लेकिन कल भी मैंने ये कहा था कि इमरान खान का जो बयान है उसको माफ़ी के तनाजुर में ना लिया जाए या मशरूत माफ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ओवर प्ले किया जा रहा है। जो बातें उन्होंने माजी में की हैं वही बातें उन्होंने दोबारा दोहराई हैं। अब हम एक एक लफ्ज़ अगर पकड़ के बैठ जाएं तो अलग है कि नहीं, माफ़ी का अल्फाज तो उनके मुंह से निकला है, लेकिन इसको आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैंने आपसे यही कहा था कि फौज इस बात पर कायम है कि ये बगावत थी, पीटीआई और इमरान खान इस बात पर कायम है कि नहीं, ये हमारे खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसलिए इमरान खान ने कल ये दोबारा ये दोहराया था कि आप सीसीटीवी फुटेज लाएं और सामने रख दें, जुडिशल कमीशन बनाए, उसमें अगर हमारे लोग होंगे तो पार्टी से निकाल दूंगा, उनको सजा भी दी जाए। ये इजाफी लफ्ज़ था मेरे ख्याल से कल की जो उन्होंने बयान दिया है उसमें। बाकी ये वाली बात सीसीटीवी फुटेज, जुडिशल कमीशन, या ये बात कि पहले आप मुझसे माफी मांगे क्योंकि ज्यादती हमारे साथ हुई है और अगर हम कसूरवार पाए गए तो हम माफी मांग लेंगे, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं थी जिसको ये कहा गया कि ये कोई चेंज ऑफ पोजीशन है। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने अब एक ऑलिव ब्रांच देने की कोशिश की है, एक लचक उनके थोड़ा बहुत उसमें नजर आई है, बट मुझे लगता है वो लचक अभी तक माफी से बहुत ज्यादा दूर है। तो ये बार बार कहना कि जो है कुछ इस तरह हो रहा है, कोई चल रहे हैं मामला, मुझे तो वो नजर नहीं आ रहा है। दूसरा जो आपका सवाल है ख्वाजा आसिफ साहब का, बिल्कुल 9 मई के हवाले से कौन शख्स जो कि अकल रखता है, कोई जी शऊर इंसान क्या इस बात की इजाजत दे सकता है कि इस किस्म का वायलेंस हो? मेरे ख्याल से तो नहीं दे सकता, ना देनी चाहिए। जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, प्रॉपर ट्रायल हो, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, उसके तहत जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई का हो या पीटीआई का ना हो, बियॉन्ड पार्टी लाइन जाके मिलनी चाहिए। और इसमें अगर इमरान खान समझते हैं कि वाकई वो ये समझते हैं कि उनका कोई वर्कर सपोर्टर भी ये कर रहा है, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या 1 साल में या 1.25 साल में हमने इन केसेस को सही तरीके से परसू किया है? मेरे ख्याल से तो नहीं किया, क्योंकि इस मामले को एक सियासी रंग दे दिया गया। इस वाकये के बाद जब आप एक बजाय इसके कि आप फेयर ट्रायल की तरफ बढ़ते, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने लग जाएं और जिसको पकड़ना है पकड़े, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे कोई और शख्स हो। मिसाल के तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, लेकिन इस्लामाबाद में, मुल्तान में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, इस तरह की पकड़ दकड़ भी की गई। तो जब ये होगा और फिर बयानात देके कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो छूट जाएगा, कोई पीटीआई छोड़ेगा वो छूट जाएगा, कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाएगा वो छूट जाएगा, कोई इस्तेकाम पार्टी में चला जाएगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। और फिर जो मामला चल भी रहे हैं दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें जब ट्रायल ही नहीं शुरू होगा, 1-1.25 साल तक चालान ही नहीं पेश किया जाएगा, बगैर ट्रायल के लोगों को जेल में रखा जाएगा, तो फिर इससे तासुब उभरता है कि हुकूमत ने, माजी की हुकूमत ने, रियासत ने इसको सही तरीके से चलने नहीं दिया। जब ये सियासी रंग आ जाता है तो फिर सवाल बड़े सारे उठते हैं। जुडिशल कमीशन का मुतालबा था वो बना देते, सीसीटीवी फुटेज का बात थी वो ले आते। जब इतने कॉन्फिडेंट है तो करके ये केस ट्रायल की तरफ आगे बढ़ते। किसी को इस केस में गैर जरूरी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, 2-3 मिसालें हमारे सामने आई ना, मुझे जरा जी मुकम्मल करने दीजिएगा। जो हुकूमत, ये नून लीग की हुकूमत आके देती है कि देखिए कैपिटल हिल पे क्या हुआ, जिन लोगों ने चढ़ाई की थी उनको पकड़ा, बिल्कुल पकड़ा, उनको वीडियोस में आइडेंटिफाई किया और फिर पकड़ा। ऐसा नहीं था कि रिपब्लिकन के सारे लीडर्स को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। और कैपिटल हिल में जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने इंसाइटमेंट की, जिसकी वजह से हमला हुआ है कैपिटल हिल पे, वो शख्स कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप आजकल क्या कर रहे हैं?
वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और मुमकिन तौर पे वो अमेरिका के फिर सदर भी बन सकते हैं। तो एक तो ये अजीब कंपैरिजन हम ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा, ये यूके में आपने राइट्स देखे, क्या आपको लगता है कि यूके जब वहां के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या पुलिस कहती है कि हम जो है आईनी हाथों से निपटेंगे, इनको सजाएं देंगे, कानून के मुताबिक इनकी जो प्रोसिक्यूशन की जाएगी, आपको इस बात का वहां पे खदशा है कि फार राइट जो ये ग्रुप है, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टियां छुड़वाई जाएंगी, इनकी आइडियोलॉजी तब्दील की जाएगी, या इनसे कहा जाएगा इसकी मुजम्मत करो तो तुम्हें छोड़ देंगे? क्या आपको ये मुमकिन नजर आता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। आज तो 2 को सजा भी हुई है। जिस संजीदगी से इस केस को आगे चलना चाहिए था, उस तरीके से लेके नहीं गए। हम चले गए पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए कि इलेक्शन से बाहर कर दें, सियासी तौर पर उनको शिकस्त दे दें। होना ये चाहिए था प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के जरिए जिन्होंने वायलेंस किया था उनको सजा होनी चाहिए थी।